इलेक्शन से बचने के लिए हुकूमत हर हरबा आजमाने को तैयार। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अस्करी क़यादत भी इजलास में शिरकत करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सीनियर वज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर। सदर की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तौसीक न करने पर इजहार मायूसी। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने का हतमी फैसला कर लिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल की बिना पर इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। दौरे में IMF मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने घुटने टेक दिए। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं, हुकूमत बैठ कर बात करे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने आमादगी जाहिर कर दी। कहा तहरीक इंसाफ संजीदा है तो अपना वफ्द भेज कर बात आगे बढ़ाए। कौमी असम्बली की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने करारदाद को आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी का कहना था जजिस से मुतालिक बात नहीं की जा सकती। लाहौर बार के सदर इश्तियाक अहमद कहते हैं करारदाद पास करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। शेब शाहीन का कहना था आइन और कानून में करारदाद की कोई गुंजाइश नहीं। अहमद पंसूता और आरिफ चौधरी का कहना था जजिस के फैसले पर करारदाद का कोई असर नहीं होगा। पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम का मामला। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए इलेक्शन होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दर्ज करेंगे। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। परवेज इलाही बोले गैर आइनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल नहीं रोक सकती। असद उमर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। पार्लियामेंट की अक़लियती करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी है। मियां असलम इकबाल ने कहा इमरान खान ने सियासी गंद एक जगह इकट्ठा कर दिया। 14 मई को उस गंद की सफाई होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केसों की तफसीलात आने तक हुकूमत को मुराद सईद की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त की समाअत। मुराद सईद के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए, मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। फरीकैन को बुलाकर पूछ लेते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान की अदालत में पेश कर दिया गया। पंजाब पुलिस भी गिरफ्तार करने पहुंच गई। अदालत के बाहर PTI कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। गैर मुल्की कोचेस की गैर मौजूदगी में लोकल कोचेस जिम्मेदारी निभाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा?
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।